हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम की सीरीज में हाउ टू राइट ए पाइथन कोड टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस इन ए लिस्ट। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज मैं इसको अपने इस ट्यूटोरियल में कवर कर रहा हूँ। और आइए इसको समझते हैं कि अगर ये ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई सिनेरियो हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं जुपिटर नोटबुक पे ऑलरेडी हूँ। मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करूंगा और काउंट कैसे पता कर सकते हैं किसी लिस्ट में अगर वो एलिमेंट कई बार आ रहे हैं तो उसका काउंट कितना है वो पता करना है। तो सपोज करिए मैं इस चीज को फंक्शन से ही करूंगा, और फंक्शन को बनाने के लिए हमें डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है। और उस फंक्शन में कोई नाम देना होता है। नाम मैं दे देता हूँ sam सैम, और उसके अंदर कोई लिस्ट पास करूंगा क्योंकि हमें एक इनपुट तो डालना ही पड़ेगा। और उसका नाम मैं रखता हूँ lst, और कॉमा देके मैं एक आर्गुमेंट पता करता हूँ देता हूँ इसमें, जो कि होगा कि आपको कौन से एलिमेंट का काउंट पता करना है, राइट, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो मैं उसको x से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ तक बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाना चाहूंगा क्योंकि मैं लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर लूं। फिर मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक सोचना है कि आपके पास कोई प्रोग्राम अगर आ गया तो आप कैसे सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ये दिमाग में लाइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक फंक्शन बना के काम तो कर सकते हैं, ये तो ठीक है, बट आपके पास लिस्ट है। अब सोचिए जरा, लिस्ट है, लिस्ट के बाद हमें काउंट पता करना है। तो हमें पता है कि अगर फॉर लूप में एक एक एलिमेंट आ जाएंगे आई वेरिएबल के अंदर, फिर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। हमने कंडीशन का कॉन्सेप्ट पता है कि कंडीशन के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसको हम यूज कर सकते हैं अपने इफ स्टेटमेंट से। तो अगर मैं बोल दूं कि यार इफ ये वाला जो आप कमिंग लिस्ट में आ रहा है ये इक्वल टू अगर एक्स के है तो काउंट ले लो उसका एक, यही तो हम सोचेंगे। तो और उसके बाद काउंट की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं ताकि वो लूप चलता रहे बार बार, राइट, जब तक हमारा फॉर लूप में जितने बड़ा भी हमारा लिस्ट है उतने आइटम तक वो लूप चलेगा। तो देखिए, ये लॉजिक आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। अब वो जो बिगिनर हैं उनको भी हिट नहीं करेगा, बट ये चीज ट्रस्ट मी केवल प्रैक्टिस से आ सकती है और कोई इसका तरीका नहीं है इसे लाने का। तो आप जितनी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लॉजिक क्लिक करेगा और उतनी ईजी वे में आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ठीक है, जो अभी हमने बात की है अब उसको हम कोडिंग में करके देखते हैं हमने इसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे लगेगा कोलन, कोलन के बाद मैं फॉर लूप लगाता हूँ और फॉर आई इन, मैं देखिए मैं कौन सा लिस्ट होगी हमारे पास जो हमारा यूजर डालेगा। लिस्ट के बाद मैं कोलन लगाऊंगा, फिर मुझे देनी पड़ेगी कंडीशन। कंडीशन कैसे देंगे, इफ स्टेटमेंट से दे सकते हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। इफ में अगर आई, जो आई के पास वैल्यू आएगी लिस्ट में से कि करके आइटम आएगा, पहला आइटम चेक करेगा। इसको चेक करवा लीजिए, किससे चेक कराओगे, एक्स से, जो आप पता करना चाहते हो इस पर्टिकुलर आइटम का काउंट, राइट। यानी लिस्ट में से एक आइटम पिक कर लिया वो एक्स है, और वो आप पता करना चाहते हो कि उसका काउंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक्स को आप आई में जो एलिमेंट आ रहा है बार बार उसके साथ इक्वल टू लगा के आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अब फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक कोलन लगाना पड़ेगा। कोलन के बाद मैं काउंट वेरिएबल को मुझे बढ़ाना भी तो पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ इफ वाले ट्यूटोरियल में, काउंट प्लस 1। बट मैंने तो काउंट की वैल्यू डिक्लेयर की नहीं, वो तो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, ये तो रूल है, समझ लीजिए। काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसको रिटर्न करवा लीजिए, और रिटर्न आप ऐसे लिख दीजिए, रिटर्न काउंट। ओके, अब मैं एक लिस्ट पास करूंगा। ये प्रोग्राम को एक बार चला दिया मैंने। इसके बाद आप एक लिस्ट पास करिए, इसके अंदर लिख दीजिए आप कुछ भी 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3। अब देखिए यहाँ पे 3 जो हमारा आइटम है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 4। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको फंक्शन को कॉल करना है, तो लिस्ट तो मुझे बतानी पड़ेगी। और x जो होगा मैं पता करना चाहता हूँ वो 3 के लिए पता करना चाहता हूँ, ठीक है, कि 3 का काउंट कितना है। अब इसके बाद मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आर्गुमेंट इनपुट करते समय डाला था वही डालना पड़ेगा। मैं ये डालता हूँ और फिर मैं 3 डालता हूँ क्योंकि मुझे 3 का काउंट पता करना है। तो देखते हैं कितना काउंट आ गया। देखिए 4 काउंट आ गया है।
आपने लिस्ट दी, ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको, और आपको कौन सी वैल्यू का काउंट चेक करना है वो आप x से डिनोट कर रहे हो, और उसकी वैल्यू आपने 3 दी हुई है, तो आपको यहाँ पे 3 का काउंट बताएगा कितना आ गया, 4 टाइम्स। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कोड को, बहुत ही ईजी वे में है ये कोड। और देखिए क्या किया मैंने, इसको मैंने फंक्शन बनाया सैम के नाम से, सैम के बाद मैंने लिस्ट पास की, जो ये लिस्ट ऑलरेडी यूजर डालेगा यहाँ पे। उसके बाद मुझे किस एलिमेंट का काउंट पता करना है, उस एलिमेंट के सिंबल से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि x है। फिर मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक वैल्यू उसमें आ जाए आई के वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद मैं कंपेयर करा लूंगा। ठीक है, कंपेयर कराया इफ स्टेटमेंट से, अगर जो x में आप डाल रहे हो यानी जो 4 3 चेक कर रहे हो, अगर वो 3 आई के इक्वल है तो काउंट कर लेना भाई। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा तो काउंट की वैल्यू को बढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लिया हमने, और इनिशियल वैल्यू तो हमें काउंट इक्वल टू 0 करनी ही पड़ेगी। देखिए ये चीज मैंने आपको, जब मैंने इफ स्टेटमेंट पढ़ाई है आपको पाइथन ट्यूटोरियल में, तो बहुत ही अच्छे से बताया है कि ये काउंट क्या होता है, ये इनिशियलाइजेशन होता है, राइट, ये आपकी कंडीशन होती है, राइट, और आपके पास काउंट की वैल्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इफ स्टेटमेंट फॉर लूप पढ़ते हो। आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज आती होगी, बट मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने रिटर्न काउंट कर लिया और सीधे आपने लिस्ट डाली और एक्स की वैल्यू डाली, फंक्शन के अंदर दोनों आर्ग्यूमेंट पास किए, आपका आंसर आपके पास है। मैं इसी में थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ, मगर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो और वो। अब देखते हैं इसको, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 4 करनी पड़ेगी, मैं 4 का काउंट चाहता हूँ। तो देखिए 4 का काउंट कितना है, 1 2 1 2 3 है, तो मुझे यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4। देखिए 3 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।